नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक रेडियो जॉकी बन सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं एक आरजे बनने के लिए, क्या-क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं एक आरजे के और क्या उसको सैलरी मिलती है, कौन-कौन से वेरियस अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर से आप आरजे की पढ़ाई कर सकते हैं और आपके इन सभी डाउट्स को भी यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूं और इस वेबसाइट को कल ही मैंने देखा है जहां पर मैं आपके लिए करियर काउंसलिंग का कंटेंट ढूंढ रहा था। तो फिर मुझे इस वेबसाइट के बारे में पता लगा और इस वेबसाइट का नाम है स्टीयर मी। तो इस वेबसाइट पर क्या होता है कि आप उस वेबसाइट पर जाइए और किसी भी प्रोफेशनल से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। तो अभी आप में से बहुत सारे बच्चों की क्लास 12th हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले और जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप आईआईटीएन बने तो आईआईटीएन बने तो आप क्या चाहेंगे कि आप किसी आईआईटी बच्चे से फ़ोन करके पूछ लें कि यार वहाँ पर सब कुछ कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, जॉब्स मिलेगी या फिर नहीं, और बाकी बहुत सारे आपके डाउट्स रहते हैं उनको आप क्लियर करवाना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने तो आप यह भी चाहेंगे कि आप एम्स में आपका एडमिशन हो और ये चाहेंगे कि एम्स के किसी डॉक्टर से आपकी बात हो तो वो भी इस वेबसाइट के थ्रू हो जाएगी। और न सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर, बाकी कोई भी फील्ड हो जैसे सीए हो गया, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, आईआईएम, किसी भी अच्छे कॉलेज के बच्चे से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, अपने दिल की बात उससे बोल सकते हैं। तो ये सब मौका आपको मिल जाएगा इस स्टीयर मी नाम की वेबसाइट पर और यहाँ पर कॉल शेड्यूल करना भी एकदम फ्री है। तो बिल्कुल जो भी आपके दिल की बात हो वो आप शेयर कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के साथ या अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे बच्चों के साथ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हो उसको आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट प्रोफेशनल से और स्टूडेंट से जो कि अच्छे कॉलेजेस में। तो एक बार ज़रूर से उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेडियो जॉकिंग होती क्या है और एक आरजे का काम क्या होता है। तो भारत में आज से 20 साल पहले तक ज़्यादा प्राइवेट रेडियो के चैनल्स नहीं थे और रेडियो का काम क्या था, सिर्फ अनाउंसमेंट्स करना, कुछ न्यूज़ अपडेट्स देना। लेकिन जब से भारत के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर बूम आया है तो तब से आरजेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आजकल तो कुछ आरजेस को बिल्कुल सेलिब्रिटी से कम नहीं माना जा सकता है। जैसे आरजे नावेद हो गए, आरजे रौनक हो गए, आरजे मलिश्का और ऐसे कई सारे आरजे हैं जिनको बिल्कुल सेलिब्रिटी का दर्जा मिल चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक रेडियो जॉकी का काम क्या होता है। तो देखिए, रेडियो जॉकी का काम है लोगों को एंटरटेन करना। अब वो एंटरटेन कैसे करता है? वो एक तो न्यूज़ अपडेट्स देता है, म्यूज़िक को प्ले करता है, कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे आर्टिस्ट हो गए, एक्टर्स हो गए या फिर कोई भी सेलिब्रिटीज़, उनका वो वहाँ पर इंटरव्यू लेता है। तो ये सभी काम होते हैं रेडियो जॉकी के। और यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है रेडियो जॉकी की वॉइस और उसका बोलने का तरीका। तो अपने बोलने के तरीके से बाकी सारे अपडेट्स को देता है और एक लिसनर को होलसम एंटरटेनमेंट वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि यार अगर आपको एक रेडियो जॉकी बनना है तो किन किन स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है स्पॉन्टेनिटी, मतलब कैसे आप रिएक्ट करते हो जब आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग आपकी चल रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होना होगा। सेकेंड है कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसकी मॉड्यूलेशन आपको आना चाहिए, उसके पिच को आपको कम ज़्यादा करना आना चाहिए क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको डिफरेंट वॉइस निकालना पड़ सकती है। और थर्ड है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग बाग आपको देख नहीं सकते, वो सिर्फ आपको सुन सकते हैं। तो अगर आप एक फ्लुएंट लैंग्वेज बोलेंगे तो डेफिनेटली आप व्यूअर्स को ज़्यादा टाइम तक एंगेज कर पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको क्लास 10th 12th या किसी भी अपने करियर के स्टेज में आरजे बनना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। तो देखो, जैसे अगर आपको आईआईटीएन बनना है तो आपको जेई एडवांस की एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी रैंक से निकालनी पड़ेगी। एम्स का डॉक्टर बनना है तो पहले एम्स की एग्ज़ाम होती थी, अब नीट की एग्ज़ाम है, उसको भी आपको बहुत ही अच्छी रैंक से निकालना होता है। लेकिन आरजे बनने के लिए एज सच कोई एग्ज़ाम नहीं होती, यहाँ पर एकमात्र एलिजिबिलिटी है और वो है आपकी वॉइस। अगर आपकी वॉइस अच्छी है, आपको मॉड्यूलेशन करना आता है, आपको पिच को कम ज़्यादा करना आता है, तो आपके लिए आरजे बनने के रास्ते करियर के किसी भी मोड़ पर खुले हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आरजे की फील्ड में क्या क्या जॉब के स्कोप हैं और क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो देखो, प्राइवेट प्लेयर्स तो आजकल बहुत सारे आ चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे रेडियो मिर्ची, रेड एफएम। तो यहाँ पर तो आप अच्छी जॉब ढूंढ ही सकते हैं
क्योंकि ये हमेशा फ्रेश टैलेंट की खोज करते हैं। और अगर आपकी वॉइस अच्छी है, मॉड्यूलेशन अच्छा है, पिच लेवल एडजस्ट आपको करना आता है, तो यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब पा सकते हैं। दूसरा यह है कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी तलाश सकते हैं, और गवर्नमेंट में एकमात्र रेडियो है अपने पास, ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो में अगर आपकी जॉब लगती है तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा सैलरी पे मिल जाएगा। और तीसरा है कि बहुत सारे लोकल प्लेयर्स भी हैं, जहाँ पर आजकल टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी रेडियो स्टेशंस लग चुके हैं और वहाँ पर से भी प्रसारण किया जाता है। तो आप इनिशियल में तो वहाँ पर भी जॉब ले सकते हैं, और वहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रोग्राम शूट अप हो जाता है, अच्छी स्किल्स वहाँ से आप सीख लेते हैं, देन आप डेफिनेटली हायर हायरार्की में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ एक आरजे बनने के। देखो, ऊपर जो भी अपनों ने डिस्कस किया वो सब प्रोज ही हैं। जैसे आपको एक सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल सकता है, अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, और अगर आपको इन सभी चीज़ों में मज़ा आता है तो आपको बिल्कुल अपनी जॉब करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई फिजिकल काम नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे म्यूज़िक प्ले कर दिया, लोगों से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक फ़न फ्रोलिक जॉब ये होने वाली है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कुछ कॉन्स क्या है। तो देखो, पहला कॉन तो ये है इसमें कि आपको ऑड वर्किंग आवर्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सुबह 4 बजे का शो मिल गया तो आपको बिल्कुल सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और उस शो को होस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड यहाँ पर कौन ये है कि आपको अकेले में बात करनी है, मतलब एक छोटा सा स्टूडियो होगा जो कि एकदम साउंड प्रूफ होगा, उसमें आप अकेले बैठे होंगे और वहीं से आपको जनता से बात करनी है। तो आपको लोनलीनेस यहाँ पर फील हो सकती है। हालांकि ये इतना ज़्यादा सूटेबल कौन नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बात तो लाखों की पब्लिक से कर रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक वर्चुअल है, आपके सामने फिजिकली मौजूद नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड जो आपका प्रश्न रहता है, सर अगर हम एक आरजे बनते तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो, आरजे के अंदर आपको कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है नहीं, जैसे कि आपको आईआईटी का टफ एग्ज़ाम पार करके आना पड़ रहा है, या नीट का टफ एग्ज़ाम पार करके आना पड़ रहा है, या यूपीएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करके आना पड़ रहा है। यहाँ पर तो जो भी है वो है आपकी वॉइस का खेल। तो अगर आपकी वॉइस एकदम मस्त है, उनको लगता है कि इसमें स्कोप है बहुत ज़्यादा, तो आपको इनिशियल में अच्छी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें इनिशियल की, तो वो होती है 10 से 20 हज़ार। तो 10 से 20 हज़ार आपको सैलरी मिलती है इनिशियली किसी लोकल रेडियो स्टेशन पे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो सैलरी का ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है अगर आप बहुत ही अच्छे से अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि क्या पता आपने पहला ही प्रोग्राम होस्ट किया और वहीं से आपको एकदम पॉपुलैरिटी मिल गई, वहीं से आप एकदम ट्रेंड हो गए, तो वहाँ पर आपको भले ही अगले महीने से आपकी सैलरी एकदम ऊपर की तरफ शूट हो जाएगी। जबकि ये नॉर्मल जो 9 to 5 जॉब्स होती है उसमें नहीं होता। वहाँ तो अगर फॉर एग्जांपल आपका 30,000 महीने की सैलरी है, तो वो पूरे साल भर ही 30,000 महीने ही रहेगा और अगले साल जाकर 30 के 40 होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपकी वॉइस में दम है तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पर सैलरी का हाइक देखने को मिलता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कौन से कॉलेज में हमें जाना होगा 10वीं या 12वीं के बाद। तो यहाँ पर एकदम ऐसा कोई इसके बहुत ही ब्रिलियंट कॉलेजेस नहीं है जहाँ पर आप जाके आरजे एकदम मस्त वाले बन ही जाएंगे। जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना है तो टॉप कॉलेजेस में आते हैं IITs NITs। आपको डॉक्टर बनना है तो टॉप कॉलेजेस में आपके पास आ जाते हैं एम्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई टॉप कॉलेज नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, आपकी वॉइस में अगर दम है तो आपको यहाँ पर शूटअप मिल जाता है। और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देता है ऑल इंडिया रेडियो, जो कि हर 3-3 महीने के अंदर स्टूडेंट्स और आरजेस को सिलेक्ट करता है। वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है 2 महीने की, उनको नई नई ऑडियो टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड देन उसके बाद वहाँ पर आप एक बोल सकते हैं कि आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ का भी ज्ञान हो जाएगा और आप एक अच्छे आरजे भी वहाँ पर से बन पाएंगे। और अगर ऑल इंडिया रेडियो को छोड़ भी दें तो उसके अलावा भी बहुत सारे आरजेस ने अपनी अपनी एकेडमी खोल रखी है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो वहाँ से आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स भी बिल हो जाएंगे, या फिर एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बोलने चालने की टेक्निक सिखाई जाती है। और कुछ अच्छे मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ पर से आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, अपनी जो करियर काउंसलिंग की सीरीज चल रही है उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप एक बार उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। स्टीयर मी वेबसाइट को भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा है और बिल्कुल आप वहाँ से अपना कॉल को फ्री में शेड्यूल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।